नमस्कार, टॉप लाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने कहां के विध्वंसक हमले, डोनबास से खार्किव तक क्यों जारी किया गया एयर अलर्ट और 24 घंटे की जंग में रूस के कितने सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। भीषण जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सबसे विध्वंसक हमले को अंजाम देते हुए पिछले 24 घंटे में 99 से ज्यादा अटैक किए। रिपोर्ट के मुताबिक शाहेद ड्रोन से 60, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल किंजल से 3 हमले किए गए। 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन पर प्रहार हुआ। रूस के बमवर्षक Tu-95 की उड़ान के बाद यूक्रेन ने अपने आधे से ज्यादा प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन के डोनबास, लवीव, खार्किव, विनित्सिया और जाइटोमीर में रूस बड़े हमले की आशंका है। पोलैंड से सटे क्षेत्रों में भी यूक्रेनी सेना अलर्ट है। रूस के संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने अपने सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा है। अब तक रूस के 99 में से 84 हवाई हमले नाकाम करने का दावा है। इस दौरान रूस के 58 शाहेद ड्रोन भी नष्ट हुए। यूक्रेनी थर्मल और पनबिजली प्लांट को लगातार निशाना बना रहा है रूस। खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क और पोल्तावा में रूस के मिसाइल हमले के बाद आधे यूक्रेन में बिजली संकट खड़ी हो गई है। रूस का मकसद यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई को ठप करना है। रूस ने खार्किव में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। मेयर इहोर तेरखोव के मुताबिक रूसी अटैक के दौरान अलग अलग इलाके में 15 धमाके सुने गए। रूस के स्ट्राइक में जहां पावर सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं एक वाटर पंप यूनिट भी तबाह हो गया। डोनेस्क के वॉर जोन से रूसी सेना के भीषण रॉकेट अटैक का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना की चौकियों को टारगेट कर रूसी सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ग्रेड से सैकड़ों रॉकेट दागे। रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा है। डोनेस्क में रूस के भीषण हमले का जवाब यूक्रेन ने खेरसोन में दिया, जहां नीपर के लिफ्ट बैंक में रूस के एक ड्रोन पोस्ट को तहस नहस करने के अलावा यूक्रेनी सेना ने एक सैन्य बेस को JDAM बम से उड़ा दिया। अवदीवका में भी यूक्रेनी सेना ने आक्रामक हमले कर रूस को गंभीर चोट दी। यूक्रेनी सेना की ड्रोन यूनिट ने रूस के 2 T-72 टैंकों को घेर कर ग्रेनेड से हमला बोला। यूक्रेनी सेना के बारूदी बवंडर में यहां कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे के जंग में रूस के 820 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी रिपोर्ट में रूस के 8 विध्वंसक टैंक और 28 आर्टिलरी सिस्टम समेत 27 आर्म्ड व्हीकल तबाह करने की बात कही गई है। क्या रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ने वाला है? रूसी हमलों का कैसे जवाब देगा पोलैंड? और रेड सी में रूसी पैसिफिक फ्लीट की एंट्री के क्या है मायने? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस और नेटो के बीच कभी भी विनाशक जंग छिड़ सकती है। ये चेतावनी देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूरोप को जंगी तैयारी तेज करने की नसीहत दी है। ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिका किसी भी सूरत में यूक्रेन को जंग नहीं हारने देगा। रूस के संभावित खतरे को लेकर पोलैंड ने एक्शन प्लान तैयार किया है। आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर F-16 फाइटर जेट्स ने रूस के क्रूज मिसाइलों पर जवाबी अटैक का अभ्यास किया। पोलैंड को लवीव की तरफ से हमले की आशंका है। नेटो से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने जापान को अंतिम चेतावनी दी है। जापान में रूस के राजदूत निकोलाई नोजड्रेव ने कहा कि अगर जापान ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया तो गंभीर परिणाम होंगे। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान तक मार करने में सक्षम। रूस के स्पाई चीफ सर्गेई नेरिश्किन की नॉर्थ कोरिया दौरे से कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ अब रूस नॉर्थ कोरिया को खुफिया जानकारी देगा। दोनों देशों के बीच हथियार सप्लाई पर भी चर्चा। रूसी वॉरशिप की एंट्री से रेड सी में जंग भड़कने का खतरा। नेटो के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए बाल अब मंडेब के रास्ते रेड सी में दाखिल हुए रूस के पैसिफिक फ्लीट के मिसाइल क्रूजर वैराग, वॉरशिप और सबमरीन ईरान भी अलर्ट। लाल सागर में अमेरिकी नेवी और हूती के बीच जंग और आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। आइजनहावर से मिसाइलें दागकर अमेरिकी नेवी ने हूती के 4 बड़े ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। हूती भी ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। रेड सी में जारी हूती के हमलों के लिए अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी कमांडर मार्क मेगवेज का दावा है कि हूती के लिए ईरान जासूसी कर रहा है और उसकी सेना के इशारे पर ही हूती हमलों को अंजाम दे रहा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला से जंग लड़ रहे इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक कर भीषण तबाही मचाई। ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ अलेप्पो में हुए हमले में 36 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्ला के 5 कमांडर मार गिराने का भी दावा है।
हमास और हिजबुल्लाह से कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे इजराइल को अमेरिका से बड़ा झटका मिला है। अमेरिका ने इजराइल को अब हथियार देने से मना कर दिया है। इसकी पुष्टि खुद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ स्क्यू ब्राउन ने की है। और गाजा में कहां जारी है आईडीएफ का मिशन क्लीन, और हमास के सबसे बड़े टनल नेटवर्क को इजराइल ने कैसे किया ध्वस्त। वॉर जोन की विस्फोटक खबरों के लिए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन टॉप 9। मध्य गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली। नुसीरात में हमास के कई रॉकेट लॉन्चरों का पता लगाने के बाद नाहल ब्रिगेड ने भीषण स्ट्राइक की। इन हमलों में सैकड़ों हमास लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा है। गाजा शहर के शिफा अस्पताल के साथ साथ दक्षिणी गाजा के अल-करारा और खान यूनिस के अल-अमल में आईडीएफ का मिशन क्लीन जारी है। आईडीएफ के मुताबिक 24 घंटे में हमास के 15 से ज्यादा कमांड सेंटर, वेपन डिपो और कई सैनिक मिटा दिए गए। भीषण जंग के दौरान इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर हमास के सबसे बड़े टनल नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बीच करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का ध्वस्त करने के लिए 30 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। गाजा में हमास के अल-कसम ब्रिगेड के गुरिल्ला दस्ते का कहर देखने को मिला। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर किए गए ग्रेनेड हमले में टैंक, बख्तरबंद वाहन तबाह करने का दावा है। अल शिफा अस्पताल के आसपास ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। दक्षिण गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन क्लीन का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। खान यूनिस में छापेमारी के दौरान आमने सामने की जंग हुई। इस दौरान कई हमास लड़ाकों के मारे जाने और भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा है। सेंट्रल गाजा में इजरायल के स्ट्राइक के दौरान भीषण धमाके सुने गए। आईडीएफ के मिसाइल स्ट्राइक के दौरान स्थानीय लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इन हमलों में हमास की स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग समेत कई ठिकाने तबाह हो गए। दक्षिण लेबनान के भीतर घुसकर इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एयरबेस पर भीषण बमबारी की है। इजरायल की इस स्ट्राइक में अल जबाल इलाके में हिजबुल्लाह की आर्मी बिल्डिंग भी तबाह हो गई। धमाकों की गूंज इजरायल के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सुनाई दी। दक्षिण मोर्चे पर आईडीएफ के हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट से ताबड़तोड़ कई हमले किए। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसके एयरबेस को टारगेट करके गए अटैक के दौरान उसके आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट तबाह कर दिए। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत लिम्पोपो में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बस सवार 45 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित बस ममट लाकाला पुल से फिसलकर 164 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में केवल एक 8 साल का बच्चा ही जीवित बचा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्राजील के रेसिफ शहर में शॉर्ट सर्किट लगी आग से एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई। घंटों तक चुनौती बनी रही। भीषण आग को काबू करने के लिए कई फायर टेंडर्स को लगाना पड़ा। बहुमंजिला इमारत के कई मंजिलों से आग और धुआं उठता दिखा। अफ्रीकी देश मैडागास्कर में साइक्लोन गैमन ने जमकर कहर मचाया। हर तरफ तबाही ही तबाही। चक्रवात के कारण चली तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद उपजे बाढ़ जैसे हालात में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैडागास्कर के 7 क्षेत्रों को तबाह करने वाले चक्रवात की वजह से 9,000 से ज्यादा घर जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से करीब 3,500 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। हालांकि रेस्क्यू कर बचाए गए लोगों की संख्या 18,000 से ज्यादा बताई जा रही है। कुदरत के कहर से सिर्फ मैडागास्कर ही प्रभावित नहीं, पुर्तगाल में लगातार बारिश के बाद लिस्बन समेत कई शहरों में एक जैसे हालात हैं। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहां लोगों को जलभराव की समस्या से रूबरू न होना पड़े। लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया और सड़कें दरिया बन गई। स्पेन में पवित्र सप्ताह के दौरान सांता क्रूज डे ला पाल्मा में कैथोलिक भाईचारे की अद्भुत झलक देखने को मिली। यीशु मसीह की याद में ये उत्सव ईस्टर से ठीक पहले स्पेन के सभी शहरों में इसी तरह तपस्या जुलूस निकालकर मनाया जाता है।